जजवारा बरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। सौम्या चौरसिया लेके बीजेपी हा भूपेश बघेल ला लिखे पत्र। सौम्या चौरसिया ऊपर मौन तोड़े बर कहीं बात, लेकिन का चौरसिया आपके कहे में वसूली करे रहे। भूपेश बघेल के देवव्रत के पत्नी विभा ला नहीं जानने वाला बयान ऊपर पलटवार। विभा सिंह कहीं बघेल हमर बिहाव की माए रही ने जेल में बंद। सौम्या चौरसिया घलो भुला गए का। कोरबा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भरी चुनावी हुंकार। सरोज पांडे के पक्ष में करीन सभा। यति राजनांदगांव में प्रियंका गांधी करीन सभा। भूपेश बघेल पर मांगे वोट। आबकारी घोटाला मामला में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा ला एक दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए हैं। जेएमएफसी कोर्ट जेल भेजिस। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू ला देखत हुए स्कूल मन में काली ले छुट्टी घोषित कर दे गए हैं। काली ले 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रही। बुलेटिन की शुरुआत कर एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ बीजेपी भूपेश बघेल ला एक पत्र लिखे है। बीजेपी के दो महामंत्री मन भूपेश बघेल ला कहीं सौम्या चौरसिया मामला में आप अपन मौन तोड़ो। सौम्या 16 महीना ले गिरफ्तार है, जमानत नहीं मिले है। सौम्या चौरसिया आप मन के उप सचिव रहीस, आप जवाब दो का सौम्या चौरसिया आप मन के कहे में वसूली करीस का आप ये भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हो। वहीं प्रदेश भाजपा महामंत्री भरत वर्मा के घलो बयान आ हुआ है। वोमन कहन के भूपेश बघेल पर सल्लक भ्रष्टाचार के आरोप लगत रहे। 16 महीना ले भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हीं के जो सचिव है सौम्या चौरसिया वो जेल में बंद है। भ्रष्टाचार के पैसा दिल्ली भेजे गए। भूपेश बघेल जनता ला जवाब देना चाहिए। सौम्या चौरसिया जी अभी 16 माह से जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। और जब उसके ऊपर गिरफ्तार हुआ उस समय आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर कि ये गलत है और हम सरकार को बदनाम करने के लिए। आज 16 माह से इसका जमानत फिर खारिज हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे हैं। और ये भ्रष्टाचार के पैसे को दिल्ली भी पहुंचाए हैं ऐसे हमको प्रतीत होता है। इसलिए जनता को जवाब देना चाहिए भूपेश बघेल जी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर में ताबड़तोड़ दौरा करीन। और ये बेरा वोबन पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस ला आड़े हाथ लेकिन वोबन कहीं के राम के अस्तित्व ला नकारने वाला कांग्रेसी मन महादेव के नाम ऊपर घलो घोटाला कर दिन। जो नौजवान मन के हाथ में रोजगार होना रही कांग्रेस सरकार वोमन के हाथ में तमंचा पकड़ा दिस। योगी कहीं कि कांग्रेस घोटाला आतंकवाद और नक्सलवाद के नाव है। कांग्रेस ला जब जब मौका मिलिस तब तब लूटे के काम करे। सुमन भूपेश बघेल पर निशाना सादिन कहीं के भूपेश 18 लाख गरीब मन के मकान नहीं बने दिस। कांग्रेस समस्या के नाव है जबकि भाजपा समाधान के नाव है। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, टीएमएफ घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। राजनांदगांव में कांग्रेस के रैली में पहुंचे प्रियंका गांधी या भाजपा पर जम के निशाना साधिन। प्रियंका कहीं के कांग्रेस सरकार बहुत कुछ करीस पर बीजेपी सरकार जनहित के योजना ला बंद कर दिस। वो मन पीएम मोदी पर घलो निशाना साधिन कहीं के पीएम बड़े बड़े मंच में जाते फिर आप मन के घर और गली मोहल्ला में नहीं आए। पीएम ला यही नहीं पता कि महंगाई है का होते। प्रियंका आगू कहीं के देश के संविधान अधिकार देते और भाजपा बार बार 400 पार के नारा देवते जेकर संविधान न बदले जा सके। इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं,
लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई। पेट्रोल गया 100 पार, डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का। सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ मेरी बहनों? भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है। जितना काम बघेल जी ने गौठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गौठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बलौद पहुंची ग्राम हथौद के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में वोमन शामिल हुई। कांग्रेस मनमोहन के जोरदार स्वागत करें। ये चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मन मरकाम, सचिन पायलट, राजेश तिवारी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता घलों मौजूद रहे। प्रियंका अपन संबोधन में बाढ़ समस्याओं पर भाजपा जिम्मेदार ठहराते हुए कहीं कि ना खाली बड़े बड़े उद्योगपति ला फायदा हुआ थे, संगी देश के बर कांग्रेस के सरकार ला बेहतर बताई। यह चुनावी सभा के बाद कांग्रेसी मन के कहना है कि ये दरी जो मत है उमा बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के पत्नी विभा सिंह आज एक दरी फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोली। वो मन भूपेश बघेल के विभा सिंह ला नहीं जानने वाला बयान ऊपर कहन के भूपेश बघेल हमारे शादी के रिसेप्शन में आई। वो मन कहन के भूपेश बघेल के मानसिक संतुलन बिगड़ गए। वो मन तंज कसत हुई ये घलौ कहन के भूपेश बघेल त जेल में बंद सौम्य चरसेला घलौ भुला की हुई। और वोट पर भूपेश बघेल तलाकशुदा पद्मा सिंह ला देवव्रत सिंह के पत्नी बताते। वे पद्मा सिंह कहन के देश के संविधान के अनुसार कोनो भी नागरिक कोनो भी दल के प्रचार कर सकते। हमन कांग्रेस 2006 में प्रत्याशी कांग्रेस बना रही, कांग्रेसी होई की स्थिति वही के कर्ज उतारा था। के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है। पद्मा देवी के नाम। पद्मा देवी तो कल परसों मेरे साथ घूम रही थी दिन भर। विभा सिंह ने आरोप लगाया। ये कौन है भाई, मैं नहीं जानता। वो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है। पद्मा सिंह तो तलाक हो चुके हैं। हाँ जी ठीक है, वर्तमान में जो पत्नी है वो आरोप लगाया। देवव्रत सिंह जी जिसको तलाक दे करके और दूसरी शादी कर चुके थे, और शायद मुझे जहाँ तक याद है भूपेश बघेल जी हमारी शादी में बकायदा रिसेप्शन अटेंड किए थे और उसके बाद भी वो भूल रहे हैं इस चीज़ को कि मैं कौन हूँ। उनकी ओएसडी थी जो अभी जेल में है, वो उतने चीज़ों में वो उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनको भी भूल चुके होंगे, शायद वो सभी को भूल चुके हैं। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत देश में कहीं पे भी किसी की भी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। और मैं तो सदा दिन से कांग्रेस की सदस्य रही हूँ, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रही हूँ। विधायक के उपचुनाव का टिकट भी दिया था और उसका नमक अदा कर रही हूँ। कोरबा लोकसभा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे आजकल बस पर बैठ के प्रचार कर रहे थे। प्रचार वाहन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत भाजपा के सब बड़े नेताओं, स्थानीय विधायक के तस्वीर लगे। ये मां छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम वाले एक अरुण साव के फोटो लगे, फिर दूसरा डिप्टी सीएम विजय शर्मा के फोटो नहीं लगे। ये लेके कांग्रेस तंज कसे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास मंद कहिन कि बीजेपी में साफ गुटबाजी दिखत है। नियम के मुताबिक 2 उप मुख्यमंत्री के फोटो लगाया जाना रही। वो मन आगू बीजेपी ला सलाह देते हुए कहिन कि जितना भी वरिष्ठ नेता है वो मन के फोटो लगाया जाना चाहिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री के फोटो लगना चाहिए, ये नियम कहता है। मगर जितने लोग आपके वरिष्ठ नेता हैं उनका फोटो लगाइए, हम आपको ये सलाह दें। अब इससे मुझसे मत कहलाइए कि उसमें कितनी गुटबाजी है कितनी नहीं है। अगर गुटबाजी नहीं होती तो दुर्ग छोड़ के यहाँ आई नहीं होती, और यहाँ कोरबा में आके दुर्ग वालों को लेके नहीं आई होती। सब कांग्रेस के साथियों से काम कराती।
बीजेपी नेत्री और पूर्व विधायक रंजना साहू छत्तीसगढ़ दौरा में आए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल पूछे। वो मन कहीं कि दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगन आप मन के खानदान ले नफरत का बरे। संगी वो मन पूछन कि अर्चना गौतम ले आप मन के मौजूदगी में आपके सचिव छेड़छाड़ करिस, ओकर ऊपर मौन का बर है। आप ये बताइए कि आप ही के सचिव पर दलित वर्ग की अभिनेत्री अर्चना गौतम ने संगीन आरोप लगाए और एससी एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ और यह वारदात तब हुई जब कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में चल रहा था। ऐसा आपने क्यों कराया प्रियंका जी? आप और आपका पूरा परिवार शुरू से ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से नफरत करता है। छत्तीसगढ़ में दूसरा और तीसरा चरण के चुनाव पर बीजेपी अब पूरा ताकत झोंक दे। आज रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंची। कुशवाहा ठाकरे परिसर में पार्टी के वरिष्ठ नेता मन के संग चर्चा करी। सोमवार के मंत्री अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा ला संबोधित करी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गलो सोमवार के भिलाई चंदखुरिया लोरबी में चुनावी सभा ला संबोधित करी। ये कर अलावा 23 अप्रैल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलो छत्तीसगढ़ के दौरा में आई। वो 2 दिन छत्तीसगढ़ में रही। पीएम मोदी अपन दौरा के पहले दिन शक्ति में सभा करी, ओकर बाद धमतरी में प्रचार करी और रायपुर आके रात्रि विश्राम करी। दूसरा दिन बुधवार के बियनिया अंबिकापुर पर रवाना हुई। वहां पीएम मोदी चुनावी सभा संबोधित करी। वहीं रविवार के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव लोकसभा के खुज्जी, कोरबा और बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करी। दो लोकसभा 23 तारीख को होगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 21 तारीख को 3 सभाएं हैं, खुज्जी में, बेलतरा में और आपका कोरबा में। ऐसे ही माननीय एचएम साहब का कार्यक्रम कांकेर लोकसभा में कांकेर में बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की एक सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 अप्रैल के 2 दिन छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। ये बेरा 23 अप्रैल की रात में वो राजभवन में रात्रि विश्राम करी। राजधानी पुलिस अभी ले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की तैयारी में जुट गए। राजभवन के आसपास सबो रास्ता में बैरिकेड लगाए जाते हैं। आगामी दिनों में रायपुर शहर में माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहाँ पर दौरा संभावित है। उसको दृष्टिगत रखते हुए राजभवन के आसपास कि वहाँ पर वो ठहर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आसपास के जो गलियां हैं वहाँ पर सैनिटाइज कराया जा रहा है और आवश्यक बैरिकेडिंग कराई जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और रायपुर ले बड़े खबर जाओ छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू ला देखते हुए स्कूल मन में काली ले छुट्टी घोषित कर दी गई। काली ले 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करेंगे। ये स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी कर दे। पहले 1 मई 15 जून तक गर्मी की छुट्टी राहत रही। फिर जौन तरह ये बेरा प्रदेश में गर्मी जौन पड़ा थे पारा 40 डिग्री के पार है, लू सलग चला थे, जेकर स्थिति ये फैसला शिक्षा विभाग ले है कि काली ले ही स्कूल मन में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करते हैं। जसपुर पुलिस मानव तस्करी गैंग के भांडा फोड़ करे। पुलिस परिजन मन के शिकायत में 3 नाबालिग लड़का ला सकुशल बरामद कर ले। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़का के पिता के कुछ दिन पहले एक हादसा में मौत हो गई। पति के मौत के बाद लड़का मन के माँ दूसरा जगह बिहाव कर लिस। ओकर 3 लड़का है। तीनों भाई बहनी पास के रिश्तेदार भला फुसला के कई जगह घुमात हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर ले गई। लड़का मन पूछताछ में बताइन कि छतरपुर में करीब 4 दिन तक बंधक बना के रखे रही, जहाँ रिश्तेदार बच्ची मन के ब्याह के नाम में 3 लाख के सौदा कर ले रही। संगी एडवांस पर 20,000 रुपया ले रही। मामला में पुलिस एक आरोपी ला गिरफ्तार करे। अन्य आरोपी मन के तलाश में जुटे हैं। पुलिस आरोपी ले 10,000 रुपया नकदी, स्कूटी और एक मोबाइल जब्त करे और आरोपी ला जेल भेज दे है। ये 1.5 लाख रुपए में इस महिला ने सौदा किया था। 20,000 रुपये भी इस एडवांस ले लिए और बच्चियों को वहाँ ले जाकर शादी वगैरह के लिए वहाँ पे किसी लड़के को भी दिखाना चालू कर दिए थे। इस तरीके से समय रहते हुए पुलिस को सूचना मिली और सक्रियता से पुलिस ने इसमें काम करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बचे हुए आरोपियों को हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।
शिक्षण सत्र 2016-17 में हिंदी माध्यम ले संचालित सालामल्ला अंग्रेजी माध्यम में बदले की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में हिंदी राष्ट्रभाषा होय के स्थिति हिंदी माध्यम के स्कूल ला बंद करे ला गलत बताई गई। इस मामला में कोर्ट आदेश दे कि अंग्रेजी माध्यम ले संचालित शाला यथावत चलत रही। फिर छत्तीसगढ़ शासन हिंदी माध्यम ले अध्ययनरत छात्र मन पर पहली ले संचालित शाला में ही अध्यापन की व्यवस्था करी। संगे इच्छुक छात्र छात्रा मन ला प्रवेश देते हुए हिंदी माध्यम ले अध्यापन कराया जाए। फिर कोर्ट के आदेश ला सही ले पालन नहीं करेगी और हिंदी माध्यम ले संचालित शाला मन ला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला में बदल देगी। जिला लेके डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ला पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका दायर करे रही। अवमानना याचिका के सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट स्कूल शिक्षा सचिव ला नोटिस जारी करे हैं। बीजापुर में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। केस्तूल के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गए। आप मतलब बता दें कि मौके ले हथियार और विस्फोटक सामान बरामद करे गए। एसपी जितेंद्र यादव ये कर पुष्टि करे हैं। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। खबर बीजापुर रहे जहां भोपालपट्टनम में अज्ञात बीमारी फैले हुए है। तारलागुड़ा कोतूर गांव में अज्ञात बीमारी फैले है। आप मतलब बता दें कि एक हफ्ता में 2 ग्रामीण के मौत घला हो गए। बुखार हाथ पैर दर्द के ये में शिकायत हुआ थे लोगन ला। इलाज पर तेलंगाना के जौन रुख मरीज करत हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम 477 ग्रामीण मन के ब्लड के सैंपल लिए हैं, जांच भर भेजे हैं। तो एक अज्ञात बीमारी के दहशत है। दहशत ये कर बर घलाव काबर के 2 लोगन के बहुत घलाव हो चुके हैं। जैन तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी के जयंती रायपुर में बड़ धूमधाम ले मनाई गई। भगवान के जन कल्याणक के अवसर में सकल जैन समाज डाले भव्य शोभा यात्रा निकाले गई। जो मालवी रोड जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के अलग अलग रास्ता ले होकर एमजी रोड स्थित दादा बाड़ी में खत्म है। यहाँ भगवान महावीर की पूजा अर्चना अभिषेक करेगी। एकर अलावा जैन समाज डाले रक्तदान शिविर के आयोजन घलो करेगी। पक्षी मन पर दाना पानी राखे पर सबोला मिट्टी की सकोरा देगी। संघी वृक्षारोपण पर निःशुल्क पौधा बांटेगी। ये पर्व ला लेके जैन समाज के लोगन में भारी उत्साह देखे बढ़ लगे। और 15 दिन तक की प्रभात फेरी, जीव दया के ऊपर में कार्यक्रम, टैलेंट शो और भगवान महावीर की जीवन गाथा के ऊपर में सारा उसका कार्यक्रम किया जाता है। प्रभु भक्ति की जाती है। ऐसा प्रोग्राम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। जीव दया डे से हमारा ये कार्यक्रम 6 अप्रैल को प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने विभिन्न जगह जाकर जीवों की हिंसा के प्रति सब लोगों को सचेत किया। जन कल्याणक उत्सव समिति ने एक विशेष अभियान चलाया जीव दया का, जिसमें एक जीव दया दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिवस पर भारत के पूरे सब जगह संदेश भेजा गया कि इस तरीके से आप इसको मनाया जाए। धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अप्रैल के चुनावी सभा हुई। ये तैयारी में भाजपा के सबो नेता ताकत झोंक दे हैं। कोरबा लोकसभा पर निर्वाचन आयोग ले नियुक्त सामान्य प्रेक्षक कलेक्टर परिसर में स्ट्रांग रूम के निरीक्षण करे। भलाई में सांसद विजय बघेला कार्यकर्ता मन पर चाय बनन। कार्यकर्ता मन के संग चाय पियत हुए चुनावी रणनीति बनाए। भलाई नगर विधानसभा के महिला मन मतदान के संकल्प के संग मतदान दौड़ में हिस्सा ली। जांजगीर के ऑडिटोरियम में स्वीप संध्या के आयोजन करे गए और मतदाता मन जागरूक करे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। जांजगीर में जिला प्रशासन डाले मतदाता जागरूकता पर बाइक रैली निकालेगी। आबकारी घोटाला के मामला में आरोपी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ले ईडी पूछताछ आज करीस और बाद जेल भेज दिस। बीजापुर में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए। केस्तूल के जंगल में मुठभेड़ हुए। एक नक्सली की मौत हुई है। जैन समुदाय के 24वां तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें जन्म कल्याणक जयंती पर्व धूमधाम के संग मनाई गई। बीते 2 दिन ले मचनिया के बाद बारिश हुआ थे। कोंडा गांव के लोगों ला भीषण गर्मी ले राहत मिले है।